ओम शांति। आज 12 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर हम विशेष रूप से बाबा से वरदान लेते हैं, उस वरदान का स्वरूप बनते हैं। जो आत्मा बाबा से वरदान लेकर उस वरदान का प्रयोग करती है तो वो प्रयोगशाली बन जाती है। प्रयोग करते करते सफलता मिलती है। सबसे पहला प्रयोग हम स्वयं पर करेंगे, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए करेंगे। ऐसे बच्चे जो पहला प्रयोग स्वयं पर करते हैं, ज्ञान योग की लाइट माइट के आधार से ऐसी आत्मा सफलता मूर्त बन जाती है। बाबा की लाइट, स्वयं की लाइट, साथ साथ स्थिति और स्वरूप भी डबल लाइट हो, ऐसी आत्माएं सेवा के निमित्त बन जाती हैं। आपकी श्रेष्ठ स्थिति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है। विघ्नों का अंश वंश समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। आज बाबा ने बहुत ही रुचिकर बात हम सबको समझाई। बाबा ने कहा कि आप बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो। जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो दैवी संप्रदाय बनाते हैं, फूलों का बगीचा बनाते हैं। तुम बच्चों में जरा भी कोई कांटा नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भिन्न भिन्न कांटे हैं जो आप बच्चों में नहीं होने चाहिए। बाबा के बने तो बाबा की याद से इन कांटों को निकाल देना है। याद की मेहनत करनी है। जो बच्चे याद करते हैं वही शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। माया देवता बनने नहीं देती है, बार बार शूद्र संप्रदाय बना देती है। बाबा ने कहा यहाँ जब तुम आते हो तो यहाँ आने के कायदे हैं। जैसे हम बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो उसे इंद्र सभा कहते हैं, तो वहाँ पर कभी भी किसी विकारी को लेके नहीं जाना। हम सब जानते हैं कि उसके लिए नियम मर्यादाएं बनी हुई हैं। जो 1 वर्ष तक रेगुलर मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं, सब नियम पालन करके ही इस सभा में आना है। बाबा ने कहा अगर कोई बच्चे नहीं करते हैं, बाबा से बिना आज्ञा लिए ऐसे ही किसी को ले आते हैं तो वो श्रापित हो जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे श्राप मिले। आपका काम है सबको बाबा का संदेश देना। बाबा ने कहा जैसे होली का त्योहार मनाते हैं, कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता, ये यादगार है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आप बच्चों का काम है कर्म करते करते बाबा को याद करना और अपना सब कुछ सफल करना। कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। आप बच्चों को अपना ही तन मन धन सफल करना है। कुछ लोग सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां बार बार विनाश विनाश करती रहती हैं। बाबा ने कहा उन्हें ये पता नहीं कि ये तो खुशखबरी है ना कि अब नई दुनिया आ रही है। पुरानी दुनिया जाएगी तो नई दुनिया आएगी। उस नई दुनिया में जाने के लिए आपको दैवी गुण धारण करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी, शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। ब्राह्मण है चोटी, शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका मनुष्य विरोध करते हैं? कौन सी शुभ भावना है? तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन हो, अब नई दुनिया आ जाए।
इसके लिए तुम कहते हो ये पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई, तो इसका मनुष्य विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो विनाश के लिए कहते हैं। वास्तव में इसके पीछे भी कल्याण समाया है कि पुरानी दुनिया जाएगी तो नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आएगी। दूसरा प्रश्न है, इस इंद्र सभा का मुख्य कायदा क्या है? इस इंद्र सभा का कायदा क्या है? कोई भी पतित को इस सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उन पर पाप लग जाता है। बाबा से आज्ञा लिए बिना ऐसे ही किसी को नहीं लेके आना। अब जब साकार में सेंटर पर जो निमित्त होते हैं, हम अपना चार्ट उनसे वेरीफाई कराते हैं, तब बाबा मिलन की सभा में बैठते हैं। बिना आज्ञा किसी को भी नहीं लेकर के आना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो, लेकिन माया भुला देती है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, माया ये भी भुला देती है। माया का अर्थ है 5 विकार। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना, जिनका खान पान शुद्ध है, जो रोज मुरली सुनते हैं, ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं। माया ये भी भुला देती है, ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को मालूम है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग। अब हम नई दुनिया बना रहे हैं, तो ये पुरानी सृष्टि तो जाएगी ना। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना, परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ये क्या कहती हैं, विनाश विनाश कहती रहती हैं। जानते हो इसी में खास भारत आम दुनिया की भलाई है। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुम्हें ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। करेंगे 5 सेकंड के लिए, बाबा के दिव्य स्वरूप को देखेंगे। उनसे आता प्रकाश शक्ति दे रहा है। बाबा ने कहा केवल मुझे याद करो। ये तो बाबा जानते हैं सदैव याद में कोई नहीं रह सकता। सदा याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो। जो ब्राह्मण बनेंगे वो देवता बनेंगे। जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे वो देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाबा ने समझाया ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र पैर थे, अब बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते मुख को क्षत्रिय, भुजाओं को देवता कहते, मुख को क्षत्रिय, भुजाओं को वैश्य, पेट को शूद्र, पैर को। शूद्र अर्थात छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाबा को नहीं जानते और बाबा की ग्लानि करते हैं। बाबा कहते जब जब भारत में ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। गाया जाता है यदा यदा ही धर्मस्य, ये इसी समय का गायन है। भारत अविनाशी खंड है, बाबा भी अविनाशी है। बाप कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को बैठ के सुनाते हैं ये शरीर विनाशी है। अब तुम शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझने लगे हो। देह का भान छोड़ खुद को आत्मा समझने लगे। बाबा ने समझाया होली पर कोकी पकाते हैं, कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इसी पर ये मिसाल है, कोकी और धागे का मिसाल इसी पर है।
ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं, आत्मा अविनाशी है। वो तो कह देते निर्लेप है, बाबा कहते नहीं, आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कर्म भोग भोगती है, तो वो हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती है। मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ लेते हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं हम विकार के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी सबसे ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंच। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि बाबा के साथ हो। तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि बाबा के साथ हो। इस समय कौन साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं भगवान जिसका साथी हो, उसे कैसी चिंता, उसे कैसा भय। बाबा स्वयं मेरा साथी है। बाप इस समय तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा ओबीडियंट सर्वेंट बना। अब बाबा की निर्माणता देखिए, बाबा ओबीडियंट है। बाबा बच्चों का, बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, बड़ा करके जब बूढ़े होते हैं, सारे मिलकर बच्चे को देखकर खुद गुरु के पास जाकर बैठ जाते हैं। लौकिक में पहले जैसे वानप्रस्थ का सिस्टम था, तो सब कुछ बच्चों को देखकर खुद बैठ जाते हैं, एकांत में वानप्रस्थी बन जाते। मुक्तिधाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वो मुक्तिधाम में तो जा ना सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ जाती है, बच्चा गंदगी कर देता है, तो बाप को ही उठाना पड़े, तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, उनके सेवक ठहरे। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते। बेहद का बाप कहते मैं आता हूँ, मैं जब आता हूँ तो आप छोटे बच्चों के पास नहीं, तुम तो बड़े हो ना, शरीर के हिसाब से तो बड़े हो, तुम्हें बैठकर शिक्षा देता हूँ। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो, बीके कहलाते हो। ये भी बहुत ऊंचा स्वमान है। मैं बीके हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशाल्य में थे। अब तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं, यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म नहीं है, तुम हो बीके। बाबा कहते हैं जो स्थान है यज्ञ का स्थान माउंट आबू, यहाँ पर जो भी रहते हैं वो पवित्रता के व्रत का मुख्य रूप से पालन करते हैं। ऐसे किसी को नहीं रख सकते हैं। ये इंद्र सभा है, यहाँ आने के भी कायदे हैं। ऐसे तो शिविर होता है तो नए लोगों को भी बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ जो रहते हैं तो बाबा कहते हैं इस इंद्र सभा का कायदा है, पवित्र जीवन जीने वाले ही रहते हैं। ये स्थान है बीके के लिए। कोई कोई बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों को समझते नहीं, तो उन्हें शूद्र कहा जाता है। पतित विकार में जाने वाले को उन्हें यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठा दिया तो श्राप मिल गया, पत्थर बन जाओ। सच्ची सच्ची ये इंद्र सभा है, ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को आकर पावन देवता बनाते हैं। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो तो ये इंद्र सभा है। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो उसकी सजा मिलती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो तो उनको ही ले आना है जो नियम पालन कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, उनको ही लाना है, नहीं तो श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं, पहले पूछ लो, किसी की मजबूरी है, किसी को लेके आना है। बाबा जो इंद्र है उनसे पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। ये गुप्त बातें हैं। अब तुम देवता बन रहे हो तो बड़े कायदे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम बाबा के पास आए हैं देवी देवता बनने के लिए, तो उसके कायदे हैं। कायदों पर चलने वाले को ही बाबा मिलन की सभा में लाना है। अवस्थाएं गिर जाती, एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हीं को देवता बाबा बनाने के लिए आए हैं।
बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, कोई भी कायदा नहीं तोड़ना। ब्राह्मण जीवन के जो कायदे हैं उन पर पूरा चलना है, तोड़ना नहीं है। चाहे वो मन वचन कर्म की पवित्रता है, भोजन शुद्धि है, रेगुलर मुरली सुनना, नुमा शाम योग करना, ये हम सबके कायदे हैं, इन्हें तोड़ना नहीं। इसी में हमारी सेफ्टी है, नहीं तो 5 भूत पकड़ लेंगे। नियम मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच है, अगर इन्हें तोड़ देंगे तो ये विकार पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो, बाबा के पास आए हो भूतों को भगाने। आत्मा जो शुद्ध थी वो अपवित्र बन गई, इसीलिए दुखी और अशांत रोगी बन गई। हम सब जानते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, अपवित्रता से अशांति हो जाती है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाबा आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम योग बल से देवता बनते हो। बाबा ने जो योग सिखाया इसी से आप देवी देवता बनते हो। लंबे काल तक जब आप योग का अभ्यास करते हैं बल के रूप में जमा हो जाता है। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाबा तो बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी है। टीचर भी स्टूडेंट का सेवाधारी होता है, सेवा करके पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सेवक हुआ ना। वैसे गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। बाबा कहते इस समय बाप स्वयं आकर आप बच्चों को रास्ता बताते हैं। कल्प पहले जो देवी देवता बने थे वही अब भी आएंगे। 5-4 वर्ष पहले जो देवी देवता बने थे उन्हें सारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। बाबा की मुरली अच्छी लगेगी, योग करना अच्छा लगेगा, शक्तियों का अनुभव होगा। बाबा ने कहा जिनका आदि से अंत तक पार्ट है वही देवता बनते हैं। ये ड्रामा में युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता तो वो ऊंच पद नहीं पा सकते। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण थोड़े ही बनते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ते हो। कोई तो बहुत थोड़ा पढ़ते हैं फिर फेल हो जाते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई होती है, एक कल्प में एक बार ये पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए तो वो संस्कार लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते रहेंगे। जैसे कोई ज्ञान में चल रहे थे, चलते चलते शरीर छूट गया तो नेक्स्ट बर्थ में फिर से आकर के वो ज्ञान की बातें सुनेंगे, फिर से पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर नाम रूप बदल जाता है। आपने देखा होगा आजकल कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में बहुत होशियार है। कोई भी प्रश्न पूछे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। पता चलता है कि पूर्व में यहाँ से ही गई हुई ये आत्माएं हैं, फिर से बाबा के घर आ गई हैं पढ़ने के लिए। तो बाबा कहते बस नाम रूप बदल जाता है। आत्मा को सारा 84 का पार्ट मिला हुआ है जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बचाती है। इतनी छोटी आत्मा, उसको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप। शरीर उसके हिसाब से कितना बड़ा। आत्मा सब में होती है। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो माला का दाना बनते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते वो माला का दाना बनते, बाकी जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अब तुम्हारा फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। ये काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है काम। काम को जीतने से जगत जीत बनते हैं। इससे भूतों को मुश्किलात फील होती है, मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। यहाँ दोनों को ही पुरुषार्थ करना है। नर नारी दोनों को ही नई दुनिया में चलने के लिए
पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं तुम्हें ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। श्री लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है, उनके राज्य में सब सुखी और शांत होते हैं। वो राज्य कैसे लिया, उन्होंने भी राज्य कैसे पाया, सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया तो अज्ञानता हुई। बाबा कहते ये है कांटों का जंगल, वो फूलों का बगीचा है। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अब देवता बन रहे हो। कौन बनाता है? बेहद का बाप। बाबा कहते ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा है। यहाँ कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को आप पे ही श्रापित करते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। 3rd ग्रेड दास दासी जाकर बनेंगे। अभी राजाओं के पास दास दासियां हैं, ये भी गाया हुआ है, किसी की तभी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। आग के गोले भी आएंगे, जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी सी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों की दरकार नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट क्लास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होगा, कोई कम बात थोड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां सब आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में नर्क। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, विकारों के कारण दुख धाम बन जाता, फिर बाबा सुख धाम बनाते। परम पिता परमात्मा सदगति करने के लिए आए हैं। खुशी होनी चाहिए ना, बाबा सबका सदगति दाता है, आए हैं, खुशी होनी चाहिए। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते कि मौत से गति सदगति होनी है, इसके पीछे भी कल्याण है, मनुष्य बात नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो भी काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे श्राप मिल जाए। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली भव, प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होती है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, अटेंशन से सुनेंगे, जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। ज्ञान योग का पहला प्रयोग हम स्वयं पर करेंगे। जैसे व्याधियों पर, बीमारी आई है, ज्ञान योग का प्रयोग करेंगे कि हमें बीमारी का चिंतन नहीं करना, शुभ चिंतन करना है कि तन भले बीमार है, मैं आत्मा तो स्वस्थ हूं। अपने संस्कारों पर प्रयोग करेंगे कि हमारे जो संस्कार है वो सुखदायी बने। किसी का क्रोध का संस्कार है, आलस्य का है, तो ज्ञान योग से पहले प्रयोग स्वयं पर करें, चाहे व्याधियों पर करें, संस्कारों पर करें, संबंधों पर करें, वातावरण पर करें। ऐसा करने से प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं प्रयोगशाली आत्मा हूं, विघ्न विनाशक हूं। जिनसे मिलेंगे
उन्हें भी संकल्प शक्ति से वरदान देंगे। विघ्न विनाशक भव, शक्तिशाली भव, सहज योगी भव। कुछ पल के लिए सुंदर दृश्य बनाएं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे सम्मुख है, उनसे शक्तियों का प्रकाश मुझ में समा रहा है। उनकी लाइट मेरे सिर पर छत्र बन गई है। इस छत्र छाया के नीचे मैं प्रयोगशाली आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं, शक्तिशाली हूं, निर्विघ्न हूं। विश्व परिवार को भी सामने लाएं। सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निर्विघ्न रहें, स्मरण रहे। जितना संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, आप स्वयं वरदानी मूर्त बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।